नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूँ मीरा वर्मा। आज बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि यूपी से आ रही है, जहाँ 36 साल पुराने मामले में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मिली उम्र कैद की सज़ा। इस मामले को समझने के लिए हमारे साथ राजू सर हैं, जो कि लीगल डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर रह चुके हैं। सर, आप इस मामले के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा मैं रह नहीं चुका हूँ, मैं हूँ इस समय वर्तमान में हूँ। क्या, चलिए शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी केवल गैंगस्टर नहीं, ये बहुत बड़ा माफिया है। और पहले इसका जो परचम था वो पूर्वांचल में फहराता था, फिर ये पूरे देश में ये बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा माफिया हो गया। और ये जो अभी जो इसको आज सजा हुई है, ये 10 जून 1987 को एक मामला इसके खिलाफ दर्ज हुआ था गाजीपुर में। और ये मामला था एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस का। और फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी ऐसा वैसा नहीं है। इसने गाजीपुर के डीएम और एसपी के सिग्नेचर और उनकी मोहर दोनों फर्जी बनाई, और उस पर इसने उनके माध्यम से इसने एक दोनाली बंदूक का लाइसेंस अपने नाम से करवा लिया। मेरा ये पहली घटना नहीं है जिसमें इसको सजा हुई है। इससे पहले 7 बड़े मुकदमे हैं जिसमें इसको सजा हो चुकी है। किसी में 7 साल की है, किसी में 5 साल की है, किसी में उससे ज़्यादा है, उससे कम है। लेकिन ये जो है, ये उम्र कैद की सजा है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि अभी तक जितने भी इसको सजाएं सुनाई गई है, वो सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो सबसे बड़ी सजा उम्र कैद की, तो ये ताउम्र सलाखों पे पीछे रहेगा। अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये 10 जून 1987 का मामला है। इससे पहले ये रूंगटा एक व्यवसायी थे कानपुर के, उनके हत्याकांड में इसको सजा सुनाई जा चुकी है। इसे अवधेशानंद राय थे, एक उनकी हत्या में सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद होता था, और लखनऊ, 2 जगह इसको गैंगस्टर एक्ट में ये दोषी ठहराया जा चुका है। वहाँ इसको सजा सुनाई जा चुकी है। और ये इतना बड़ा माफिया है ये मुख्तार अंसारी, कि ये बड़े बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में रखता था, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि भी रह चुका था। तो ये उस नाते से जो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक अमला है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। तो इसने एक छोटा सा मुकदमा अपने नाम पंजाब में इसने दर्ज करवाया, और ये रोपड़ जेल चला गया। योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था कि उनको सबको या तो ये भाग जाएंगे या साफ हो जाएंगे। अब बड़े बड़े माफिया जो है वो ख़त्म हो गए या भाग गए या क्या हुआ, ये अलग कहानी है। लेकिन यूपी सरकार चाहती थी कि मुख्तार अंसारी को यूपी ला करके उस पर मुकदमे चलाए जाएं और उसे सजा सुनाई जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता था, अपने खिलाफ कोई गवाह नहीं आने देता था कोर्ट में। कुछ लोग डर के मान जाते थे, कुछ लोग बिक जाते थे, और कुछ का क्या होता है ये भगवान जानता है, या लोग जो इसके नज़दीकी हैं वो जानते कि उनका क्या होता है। बहरहाल यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी इसको रोपड़ से, पंजाब से यहाँ तक लाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और ये बता दूं मैं आपको कि ये मुख्तार अंसारी का जो मामला है, वो क्रिमिनल और शासन का जो गठजोड़ होता है, एक नेक्सस पॉलिटिकल लीडर्स का और क्रिमिनल का, वो इससे साबित भी होता है और सिद्ध भी होता है कि ये रोपड़ जेल में था, और यूपी सरकार ने हरचंद कोशिश करनी कि इसको लाया जाए, लेकिन बार बार कोई ना कोई बहाना बना करके रुक जाता था। और इसके बहाने बनाने में वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी, तत्कालीन वहाँ के जो पंजाब का जो प्रशासनिक अमला था, वो इसकी मदद करता था। बहरहाल यूपी गवर्नमेंट, इसमें योगी गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई, और इसको यहाँ ला करके मुकदमे चलाए जाने शुरू हुए। फिर धीरे धीरे लोगों का भय खत्म हुआ, इसके खिलाफ गवाह आने चालू हुए, और इसको एक एक कर अब तक 8 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है। और जो आज ये जो सजा सुनाई गई है बनारस कोर्ट द्वारा, ये सबसे बड़ी सजा है, उम्र कैद की सजा है, और इस पे 2 लाख का जुर्माना भी है। इसमें यह भी है कि अगर ये जुर्माना नहीं भर पाता है तो इसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा सजा इसको काटनी पड़ेगी। मेरा ये एक पहला ऐसा
उदाहरण है जहां किसी ऐसे माफिया को सजा सुनाई गई है जिसके बारे में ये माना जाता था कि किसी को सजा हो जाए, लेकिन मुख्तार अंसारी को तो सजा नहीं है। जी मीरा। देखिए, जिस तरीके से टाइमलाइन लगाई है, जिस तरीके से मामले हुए हैं उनके, और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने धमकियाँ भी दी हैं कई मामलों में, तो इसमें यूपी सरकार का भी, यूपी सरकार ने भी हाँ, इस मामले तुम ठीक कह रही हो मीरा कि ये इसका पहले इतना खौफ था कि ये इसके खौफ के चलते लोग आते ही नहीं थे। कुछ लोगों को ये पैसे से ये अपने बस में कर लेता था और आने नहीं देता था लोगों को। लेकिन अब जैसे जैसे योगी सरकार ने चूड़ियाँ चढ़ानी शुरू करी, इसके खिलाफ सख्ती करी, बड़े बड़े माफियाओं को जमींदोज कर दिया गया। आपको बिकरू कांड पता होगा, उसके बाद में वो जो था माफिया, उसको किस तरीके से ख़त्म किया गया। फिर अतीक अहमद जो बहुत बड़ा माफिया था, उसको ख़त्म न वो उसका खात्मा हुआ। मतलब कैसे हुआ ये अलग बात है, लेकिन बहुत बहुत बड़े जो माफिया थे वो या तो साफ हो गए या फिर वो जेल के अंदर पहुंच गए। और ये माना जा रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन मुख्तार अंसारी को इन्होंने कोर्ट के सामने तो ले आए हैं, लेकिन गवाह कहाँ से लेकर के आएंगे। लेकिन गवाह भी आए और कोर्ट ने सजाएं भी सुनाई। जी, ये जिस तरीके से हमें टाइमलाइन पता चल रही है इस मामले की, और किस तरीके से उसने अपराध की और सब चीज़ें हमें राजू सर ने क्लियर की। दर्शकों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही, और लीगल खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।